जहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा था कि सम को समान अधिकार दिए जाएं। अगर किसी के अधिकार छीने हैं तो एनसी के सिवा किसी ने नहीं छीने। हम करते तो शायद ये ड्यूटी की और इसकी बारी नहीं आती थी, जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसको अधिकार ही नहीं है ये बात कहने का। जो डेली वेजर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनी, हमने जिसको भी नौकरी दी है, परमानेंट नौकरी दी है, लोगों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। कांग्रेस और एनसी की सरकारों ने डेली वेजर लगाए हैं। आज जो सरकार बनी है इसने कहा कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, बहुत सारे वादे किए थे। वो अपने वादों की तरफ देखे, मुझे लगता है कि उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान जम्मू कश्मीर में एक संघर्ष को लेके के एक पूरे देश में एक निशान एक विधान ही रहेगा। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो निशान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। और जहाँ पे उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था, उन्होंने एक नारा भी दिया था कि या मैं संविधान लूँगा या बलिदान दूंगा। उसी के कारण जो जम्मू कश्मीर में नेहरू सरकार को मजबूर होना पड़ा कि प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर हुआ, सदर रियासत की जगह गवर्नर हुआ। और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जो उनके भी ऋणी हैं कि एक बंगाल से उठ के एक राष्ट्रवाद की लो लेके जम्मू कश्मीर में वो आए थे। आज उनका रियासी जिला में एक बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम श्रद्धांजलि का उनको देने का किया गया था। उनमें सभी ने अपने अपने विचार रखे, उनकी जीवनी पे चर्चा की है। हमारे बीच में सर सिंह नावल जी जो हमारे चेयरमैन जो रियासी जिला के हैं, जिला परिषद के, वो हमारे बीच में हैं। और इसके साथ बलदेव जी जो एमएलए हैं वो हमारे बीच में हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे शील मगोत्रा जी वो हैं, और भी प्रमुख कार्यकर्ता सभी आए थे। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और ख़ासकर उन्होंने कहा था कि सम को समान अधिकार दिए जाएं। उसी बात को लेके हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष भी रहे, उसी आइडियोलॉजी की लेके आज भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। जो आज मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करते हैं, मूलतः ये बात जो थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही। अगर किसी के अधिकार छीने हैं तो एनसी के सिवा किसी ने नहीं छीने। 27 साल के बाद पंचों सरपंचों के चुनाव कराना, इस सरकार ने अगर ये सही ढंग का काम करते तो शायद जो ड्यूटी की और इसकी बारी नहीं आती थी, जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसको अधिकार ही नहीं है ये बात कहने का। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि समय आने पर इस देश को हम स्टेट भी बनाएंगे, स्टेटहुड भी देंगे। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 370 टूटा है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन्हीं को 5 अगस्त 2019 को ये 370 तोड़ के ही दी है। ये बहुत बड़ी बात है। सर ऐसा नहीं होता, जो बाई इलेक्शन जो होती हैं वो लोकल इशू होते हैं, उसमें कोई सरकार का नहीं होता, जो पार्टी का नहीं होता। बाई इलेक्शन को आप ये नहीं कह सकते पार्टी को झटका लगा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। 13 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसी कोई बात। राज्य का दर्जा कब मिलेगा जम्मू कश्मीर लोगों को? ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा है कि समय आने पे देगा, जब उनको लगेगा वो आएगा, मिलेगा। 370 जम्मू कश्मीर पे नेहरू ने लगाया था और शेख की दोस्त ने लगाया था। उन्होंने टेम्परेरी लगाया था और 10 साल के लिए लगाया था। तो जो टेम्परेरी था उसके लिए कहा था, वो था टेम्परेरी, और देते देते 70 साल लगा दिए। तो उन्होंने कहा है कि जब ये उनका प्रेरोगेटिव भी है, जब उनको ठीक लगेगा, हमें अपने नेतृत्व में विश्वास है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। वेजर की बात आप कर रहे हो, डेली वेजर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनी, हमने जिसको भी नौकरी दी है, परमानेंट नौकरी दी है, लोगों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। कांग्रेस और एनसी की सरकारों ने डेली वेजर लगाए हैं और बहुत सारे डेली वेजर को इसी पीरियड में पक्का किया गया है। बाकी भी उन्होंने कहा है कि हमारी कमिटमेंट है। आज जो सरकार बनी है इसने कहा कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, बहुत सारे वादे किए थे। वो अपने वादों की तरफ देखे, मुझे लगता है कि उसको किसने कहा प्रमोट कर देखा गया। सर अजोका दिवस की बात करें, वो आप वहाँ पे जो आपको विकास जहाँ पे दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुल रियासी में बन रहा है, ये जम्मू में ही पड़ता है। जम्मू से ट्रेन जा रही है, बनता है। एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा और कटरा अमृतसर और अमृतसर से कटरा आया है, तो ये जम्मू से होता हुआ जा रहा है। तो फिर आपको, मुझे लगता है रियासी वालों को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए। सर आपको लगता नहीं, उन्होंने कहा है कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं थी, जो देश के आज़ाद होने के बाद रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनका कमीशन नहीं बनाया गया, उसी कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्दी चुनाव करा